कभी कभी ना इंसान संघर्ष से इतना ज़्यादा घबरा जाता है और ख़ुद में इतना टूट जाता है कि वो कभी कभी गलत कदम भी उठा लेता है। लेकिन मैं यही कहूँगी, संघर्ष अगर आपके जीवन में है ना तो उसमें आपको सफलता भी मिलती है। और सबसे बड़ी क्या बात है ना कि अगर हम संघर्ष करते हैं ना तो वो इंसान को जीवन जीने के लिए तरीका सिखा देती है। तो हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। और यहाँ पर मेरे पास ना बहुत सारे घी के डब्बे, पूजा का जो घी होता है ना उसके बच गए थे। मैंने पहले भी इसका 2 स्पून स्टैंड बनाया है और बहुत सारे थे तो मैं सोच रही थी कुछ बालकोनी में इसको डेकोर कर दूँ। और यहाँ पर 2 मैंने स्पून स्टैंड बना लिए और बाकी के जो डब्बे हैं तो अभी मैं पेंट कर लूँगी। और क्योंकि अभी थोड़ा बच्चे आए हुए हैं तो थोड़ा सा मुझे टाइम भी मिल जा रहा है, क्योंकि सब लोग जो है ना थोड़ा सा लेट से भी खाना मैं दे देती हूँ तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं अचार जो है मैं सब छोटे छोटे शीशी में खाली कर दी हूँ, थोड़ा सा बीच बीच में धूप लगा देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मिर्च के जो भरमा अचार है ना तो इतना ही सा बचा है, क्योंकि सारा बट गया। और मेरे तो अचार ज़्यादा बट ही जाते हैं और आम कटहल के अचार भी लगाने हैं। और बार बार मैं दिखाती हूँ, मज़दूर लोग देखिए धूप में आज छत का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे दोनों मैंने शीशे के जार धो करके रख लिया है, क्योंकि आम के कटहल के अचार भी मुझे बना करके रखने हैं तो मैं धो करके रख दी हूँ। और यहाँ पर चलिए जब तक ये सब धूप लग रहे हैं तो मेरा जो पेंट किया हुआ डब्बा है ना तो वो भी सूख जाएगा। और ये देखिए चोकला बेलना का ये स्टैंड भी मेरे पास है, लेकिन किचन में इतनी छोटी जगह है ना तो कहाँ मैं हैंग करूँ, कहाँ टांगूँ, कुछ पता नहीं चलता है। तो चलिए ये डब्बे सब सूख गए हैं तो मैं सीधे आ गई हूँ अपने छोटे से बालकनी में। और यहाँ पर अभी बरसाती फूल है ना तो उसी को मैं लगाऊंगी। और पहले मैं रेंटेड हाउस में रहती थी ना तो इसी तरह से मैं लगाई थी बहुत दिन तक, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी तो देखिएगा। और मैंने अपराजिता के भी 2 कलर के जो बीज होते हैं ना उसको तोड़ करके मैंने रोपा था। तो 2 कलर के नीला और वाइट में मिक्स मेरे पास अपराजिता के फूल खिले थे। तो चलिए वहाँ भी मेरे पास बालकनी बहुत छोटा था तो इस तरह से मैं DIY करती रहती थी। तो इसको मैं लगा देती हूँ। अभी बारिश का समय आ रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, कलर बहुत सारे कलर के भी मेरे पास है तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ। और बीच बीच में मैं जगह भी चेंज कर देती हूँ। तो वो जो झिंगनी के पेड़ उगे थे ना तो बेटा बोला कि मम्मी इधर रख दो और यहाँ पर ग्रिल है तो लत्ती चढ़ जाएंगे, वहाँ पर मुझे दिक्कत हो रही थी। तो चलिए उसको भी मैं आज चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 डब्बे को यहाँ पर और 2 दीवार में सेट कर दूँगी। और मैं बदल बदल करके जो है ना, मुझे बस अगर मुझे बालकनी का थोड़ा सा काम रहता है ना गार्डनिंग का, तो मैं बस आधा से 1 घंटा पहले मॉर्निंग में उठ जाती हूँ कि जिससे जो भी टाइम रहे ना तो बच्चे और परिवार को समय पे खाना दे सकूँ, सबकी सेवा कर सकूँ। तो और क्या होता है ना कि पेड़ पौधे भी आपके बच्चे की तरह हैं, तो इसको भी अगर आप रखें हैं ना घर में तो समय समय पर आपके प्यार दुलार की ज़रूरत पड़ती है। और जो भी है ना आप अगर प्यार और से अपने पेड़ पौधों की सेवा करोगे ना तो ये फूल फल भी देंगे। तो देखिए मिर्च में भी मेरे बहुत अच्छे फूल खिल गए हैं और बहुत छोटे छोटे मिर्च भी लग गए हैं। तो चलिए कोई नहीं, छोटी सी जगह में मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छा, मुझे बहुत सुकून लगता है अपने छोटे से बालकनी में। और यहाँ पर चलिए मॉर्निंग में और नहाने से पहले मैं सारे जितना भी किचन में, ऐसे तो मैं बर्तन रात में धो लेती हूँ लेकिन किचन में अचार वगैरह मैं धूप दिखा करके फिर से एक बार मैं रख दूँगी। और यहाँ पर ये चलिए दीवार में इस तरह से यहाँ पर मैंने हैंग कर दिया और 2 मैं दीवार में सेट कर दूँगी तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पर मैं जो भी बरसाती फूल होते हैं ना तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है। और उसके बाद जो भी और छोटे छोटे, पता नहीं मैं फूल का, देखिए मैं गार्डनिंग करती हूँ ना लेकिन बहुत सारे फूल के मुझे नाम याद नहीं रहते हैं। तो ये है अपराजिता के फूल और ये वाइट वाले हैं तो इसको मैं लगा दी हूँ। तो इसका भी पेंट करना है तो कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी, थोड़ा सा मैं डिज़ाइन बना दूँगी। और मनी प्लांट के लिए भी जो मैं रूम में कॉर्नर में रखी थी ना कप वगैरह, तो उसका भी पेंट बहुत ज़्यादा ये उखड़ गया है तो उसको भी मैं थोड़ा सा नया डिज़ाइन से मैं कर दूँगी। पुराने रीयूज कप है। तो चलिए यहाँ पर मैं इस तरह से सारे डिब्बों को, और मुझे अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को कैसा लग रहा है ये आइडिया तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि मेरे पास देखिए थोड़ा सा ना एकदम समय कम रहता है और मैं कोशिश करती हूँ जितना ये गमले वगैरह है ना तो पेंट हट गए हैं तो सबको मुझे पेंट भी करना है। तो ये झिंगनी के पेड़ को मैं उधर बालकनी में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि बेटा बोल रहा है कि मम्मी इसकी लत्ती फिर तुमको दिक्कत हो जाएगा, कहाँ पे लगाओगी। तो ये बकेट को मैं ले जाऊँगी बालकनी में और यहाँ पर मैं तुलसी
तुलसी जी का पेड़ रख दूँगी। और एक चीज़ और मैं दिखाऊँगी कि मेरे पास बर्तन स्टैंड थे ना, तो मैं छोटे से किचन में ही रखी थी और मुझे इतनी गर्मी लगती है ना खाना बनाने में, तो उसको मैं निकाल दूँगी बाहर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो है ना थोड़ा सा मैंने अपने जो भी किचन के डब्बे वगैरह रखने के लिए एक छोटा सा रैक मैंने बनाया है, तो वो फालतू ही लग रहा था, तो मैं किचन से निकाल करके और यहाँ पर छोटे छोटे जितने भी प्लांटर है ना, तो उसको मैं देखिए इस तरह से मैं सेट कर दूँगी। और ये पाम के ट्री तो आप तो मेरे हर ब्लॉग में देखते होंगे, तो यहाँ पे नीचे में रहता है। तो ये बोल रहा था बेटा कि, और हस्बैंड भी बोल रहे थे बेच दो, हम बोले नहीं, बेचने में अभी बहुत ज़्यादा इसकी जो रेट है ना, ये बर्तन स्टैंड की बहुत महंगा हो गया है। तो यहाँ पर मैं चलिए यहाँ पर सेट कर दूँगी। यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पर मैंने तुलसी जी हो गए, केला के पेड़ हो गए जो विष्णु भगवान के मतलब रूप में पूजा करती हूँ, और समी के पेड़ हो गए, तो ये तीनों मैंने यहाँ पे रख दिया। और ये पूजा की छोटी सी मटकी है, तो उसमें भी मैंने छोटे से प्लांट लगा दिया है, तो देखिए छोटा सा फूल भी आया है, तो उसको भी इसमें सेट कर दूँगी। और क्योंकि छोटा सा जगह में मुझे ना उधर भी अगर मैं ज़्यादा पैक कर देती हूँ तो मतलब हवा आना भी ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सेट कर दिया है। और क्योंकि इसे बेचने से अच्छा है, तो चलो इसको मैं प्लांटर स्टैंड में बना देती हूँ, तो इसको भी मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ। और यहाँ पर ये जो भी है ना, बीच बीच में मैं सब्जियों के जितने भी वेस्ट होते हैं ना, तो उसको मैं रख करके एक सप्ताह, और उसकी पानी भी मैं डालती हूँ, कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी। और क्योंकि जो भी मैं सब्जियों के जो भी छिलके वगैरह होते हैं ना, तो 1 सप्ताह से 15 दिन तक उसको मैं रखती हूँ, और उसके बाद मैं इसमें किस तरह से डालूँगी कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए यहाँ पे तुलसी जी के और केला के और समी के पेड़ हो गए, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर रख दिया। बेचने से अच्छा देखिए मेरे एक स्टैंड भी बन गए, और छोटे छोटे से और भी यहाँ पर बीच में मैं कोई सामान यहाँ पर रख दूँगी। ये जो कप है ना फ्रेंड्स, तो ये कप का जो पेंट उतर गया है, तो इसको भी थोड़ा यहाँ पे देखिए मैंने ड्रॉ किया है बहुत सुंदर, लेकिन इसको भी फिर पेंट करना है। ये है ना, ये कप वाला जो मिट्टी है ना, और यहाँ पर देखिए ये बरसाती जो भी फूल होते हैं ना, तो मैं यहाँ पर इस तरह से लगा दूँगी, और बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। और क्योंकि मतलब एक पेड़ से मैंने इतना सारा पेड़ लगाया है, और उसके बाद में जो भी कपड़े वगैरह होते हैं ना, तो मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ ना कि सर्फ में डाल करके छोड़ देती हूँ जब तक ये फूल जाते हैं। मुझे तो लगता है मेरी वॉशिंग मशीन बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन में मैं कपड़े खींचती ही नहीं हूँ। तो ये सब भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ना, कि आपका जो भी बॉडी पार्ट्स है ना, बिल्कुल मतलब आप मूव कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना, मैं भी अगर बाहर चली गई, 1 सप्ताह में वर्क नहीं करती हूँ, तो क्या होता है ना कि उठने बैठने भी बहुत मुश्किल होने लगता है, हाथ का भी लगता है ना कि जैसे मुड़ नहीं रहा है। तो ये सब बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और ऐसा नहीं है अगर जिसके यहाँ मेड है तो लोग टहलने भी जाते हैं, तो उसके वो भी ठीक है, लेकिन मेरा जो एक्सरसाइज तो आप देख रहे हैं ना, मेरा दिन भर का यही एक्सरसाइज है। और साथ साथ मैं यहाँ पर देखती भी जा रही हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मुझे थोड़ी सी चिंता भी हो गई है कि 4th फ्लोर बन जाएगा तो बिल्कुल पैक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये छत का काम हो रहा है, तो मुझे बहुत सारा आइडिया भी मिल रहा है जब मकान बनते हैं ना, क्योंकि हम लोग तो बस छोटे से फ्लैट में रहते हैं, मकान का तो उतना आइडिया नहीं है। तो हर चीज़ मैं देख रही हूँ, और ये शायद अब कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, ये छत बिल्कुल बन जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, सुबह का सारा काम हो गया, और देखिए ना मतलब अभी पूजा करके आए हैं, और उसके बाद भी देखिए कितना ज़्यादा स्वेटिंग, इतनी गर्मी पड़ रही है कि शायद लगता है ना कि 10 साल के बाद इस तरह का गर्मी मतलब झेलना पड़ रहा है। और मॉर्निंग में देखिए
और मुझे वहाँ पर क्यों आइडिया आया, क्यों अरेंजमेंट करना पड़ा, तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, जो कि कुछ होता है ना अच्छे के लिए होता है। मेरा ये किचन का ना देखिए दरवाज़ा मैं लगा करके रखती हूँ, लेकिन वो गैस चूल्हा के नीचे क्या है ना, रोज़ एक दिन छिपकली घुस जाता है, रोज़ दिन जाकर बैठा रहता है। और उसके बाद सब साफ़ सुथरा करके मुझे रोज़ नहाना पड़ता है, तब मैं खाना बनाती हूँ, बहुत मुझे घिन लगता है। ये दरवाज़ा मैं लगा के रखती हूँ, किचन का डोर भी लगा रहता, पता नहीं कहाँ से आता, बस उसका काम है कहीं से भी, बस रोज़ रात के टाइम, दिन में नहीं सॉरी, रोज़ रात में बस गैस चूल्हा के नीचे बैठा रहता है। तो अब तो मेरी आदत हो गई है कि जब खाना बनाने का समय होता है तो ऐसे करके झाँक के देखती हूँ, तो देखती हूँ छिपकली बैठा हुआ है, और रोज़ दिन आदत हो गया है, एकदम परेशान हो गई हूँ। तो कल क्या हुआ ना कि वो जो मैं रखी हुई थी स्टैंड किचन में, तो उस पर भी चढ़ गया, तो मैं निकाल ही दी। काफ़ी गर्मी है, किचन में काफ़ी कंजस्टेड भी हो रहा था, तो निकाल करके, क्योंकि घर तो बहुत छोटा है तो अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं सोची कि चलो वगैरह है तो यहाँ पर शो प्लांट वगैरह मैं रख देती हूँ, और इसको थोड़ा सा गर्मी होगा तो ये हैंगर को मैं रख दूँगी छत के ऊपर। और यहाँ पर चलिए बना रही हूँ आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी, और चावल है, और थोड़ा सा सलाद कर दूँगी प्याज वाला, क्योंकि बेटा को है ना दाल उल बहुत कम खाता है, और बोला कि मम्मी सोयाबीन का सब्ज़ी बना। बोला मम्मी दाल नहीं बनाना। मिस्टर वर्मा को तो दाल मिल जाए तो कोई बात नहीं, पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा तो काफ़ी आवाज़ आ रही है, और मिस्टर वर्मा को बिना दाल का नहीं खाते हैं, लेकिन बोला मम्मी नहीं, आलू सोयाबीन का सब्ज़ी मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। और यहाँ पर देखिए, ऐसे तो फ्राई बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चावल के साथ खाना है तो थोड़ा सा मैं ग्रेवी लगा दूँगी। और मिस्टर वर्मा और बेटा थोड़ा सा बाहर गया है काम से, तो वो लोग बस आते ही होंगे, तब तक मैं खाना वगैरह बना करके, और जो भी अपना यूट्यूब का काम रहता है तो मैं अपना करती हूँ। और डेली ब्लॉग जो रहता है ना, बस काम भी करती जाती हूँ, शूट भी करते जाती हूँ। और बस मेरा जो भी मेरे नए व्यूवर्स हैं ना, तो आप लोग रात को मैं 10 बजे अपना डेली ब्लॉग पोस्ट करती हूँ, तो आप लोग बस 10 बजे वेट कीजिएगा। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा को खाना देने के बाद मैं आम भी दे दी हूँ, क्योंकि आम के शौकीन आदमी हैं। तो चलिए खाना खा रहे हैं, उसके बाद मैं जाऊँगी टेरेस पर। और अभी बज गए हैं शाम के 6, और मैं 6 बजे ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे दोनों टाइम गमले में पानी डालना होता है। तो यहाँ पर मुझे पाइप मिल ही नहीं रहा है, तो चलिए डब्बे से मैं डाल देती हूँ, तो एक इसमें भी एक्सरसाइज ही हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर, क्योंकि गर्मी के टाइम ना दोनों टाइम मैं पानी डाल देती हूँ। पानी डालने के बाद जाऊँगी नहा करके शाम दूँगी, फिर रात के अपना जो है वर्क में लग जाऊँगी। मिलती हूँ कल एक अच्छे से एनर्जेटिक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।